Hello students, welcome to the social science class. We continue the chapter The Rise of Marathas. हम लास्ट मैंने वीडियो लास्ट में एंड होता तो हु वाज शिवा शिवाजी के बारे में आपको डिस्कस किया था कि शिवाजी का विजन क्या था कि देयर विजन इज दैट कि वी जब मराठास जो है वो स्ट्रॉन्ग कब हुए थे उनका विजन ये था कि ऑल मराठास ब्रॉट टुगेदर सारे मराठास को जोड़ दिया जाए एंड दे बिकम अ स्ट्रॉन्ग आर्मी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इट हु फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी. हम शिवाजी रिलेटेड टू शिवाजी हम स्टडी करेंगे. हुआ शिवाजी उनके कैसे हम स्टडी करेंगे. शिवाजी वॉज बोर्न भोसले क्लान टू शाहजी एंड जीजाबाई. शाहजी इज फादर, जीजाबाई मदर थे. शिवाजी के फादर एंड मदर थे. जो शाहजी थे उनके फादर थे वो सर्व करते थे डेक्कन सुल्तनत को. वो डेक्कन सल्तनत को सर्व करते थे शाहजी. ठीक है. तो जागीर वॉज इन पुणे. तो उनकी एक जागीर थी. सबसे पहले समझो जागीर क्या होती है. किंग जो है ना एक छोटी एक जगह एक पीस ऑफ लैंड गिवन टू द नोबल फॉर्मल सोल्जर को एक छोटी सी जगह एक पीस ऑफ लैंड दे देते जहाँ से ये अपनी फैमिली के साथ अपनी रिलेटिव के साथ रिटर्न की बस छोटी सी पीस ऑफ लैंड दिया गया था फ्रॉम डेक्कन लैंड. वो उनकी जागीर थी. वो कहाँ पे थी. देन इट वॉज इन पुणे. वो पुणे में थी. इट वॉज इन पुणे. पुणे. तो शिवाजी वो जो उसके फादर थे वो सर्व्ड मीन्स उनके लिए वर्क करते थे. उनकी आर्मी की डेक्कन सल्तनत के लिए काम करते थे. तो जो शिवाजी ग्रू अप अंडर द वॉचफुल आइज ऑफ जीजाबाई. अब वो अपनी मदर की मतलब गुड आइज मीन्स उनके वाज अंडर द वॉचफुल अपनी मदर की नज़रों में ही उनकी परवरिश हुई. उनकी ग्रोन अप हुई. उनकी चाइल्डहुड वर्स. तो ठीक है. तो दे लर्न गुड मॉरल वैल्यूज एंड गुड एजुकेशन. दे गॉट गुड वैल्यूज एंड मॉरल एजुकेशन. अंडरस्टैंड दिस इज बर्थ ऑफ द शिवाजी एट दी एज ऑफ. मूव ऑन टू ये उनका बर्थ कब हुआ था. 1630 के अंदर. मैंने 1630 मैंने इसीलिए इस चीज़ को हाईलाइट किया कि आप सबको रिमाइंड. उनका बर्थ कब हुआ था 16 एट दी एज ऑफ 16 के अंदर शिवाजी लॉन्च मिलिट्री कैंपेन. एट दी एज वेरी स्मॉल एज एट दी एज ऑफ 16 के अंदर ही शिवाजी ने लॉन्च कर दिया था मिलिट्री कैंपेन. हिज विजन ऑफ स्वराज्य. उनका विजन था स्वराज्य. हियर विजन इज स्वराज्य. आपको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ. शिवाजी विजन ये था कि हम लोग सर्व कर रहे हैं डेक्कन सुल्तनत को. डेक्कन वी आर सर्विंग डेक्कन. देन अगर हम अपनी मराठास के लिए अपनी आर्मी के लिए अपनी कंट्री के लिए अपने लोग के लिए सर्व नहीं करें कि हम लोग सर्व करें डेक्कन सल्तनत मुगल्स को सर्व करें. इसके बजाय कि हम लोग सब ब्रॉड टुगेदर सारे मराठास जो है वो एक साथ जुट हो जाए. एक ब्रॉड टुगेदर होके हम लोग अपने लिए अपनी कंट्री के लिए अपने लिए मराठा से अपनी मराठा आर्मी के लिए वर्क करें. अपनी इकोनॉमी पॉलिटिकल सोशल के लिए वर्क करें. स्वराज्य उनका विजन ये था. स्वराज्य. तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि एट द एज ऑफ 16 से वो कितने विजनरी थे. उनकी सोच जो है कितनी फार तक की दूर तक की थी उनकी सोच. ठीक है. देन उसके मैंने इसीलिए हाईलाइट्स टॉपिक्स में आपकी बुक्स में तो मटेरियल से छोटे टॉपिक्स को बना. नेवी. शिवाजी ने किंगडम सून इन्होंने अपनी नेवी बना ली. नेवी मैंने टॉपिक लिया नेवी. शिवाजी ने अपनी किंगडम जो अपनी किंगडम थी सून एक्सपैंड टू इंडियन वेस्ट कोस्ट टू कोस्ट रीजन. अब अंडरस्टैंड करो. अब शिवाजी का विजन मैंने आपको पहले बताया बहुत विजनरी थे. इनका फार विजन था. बहुत दूर की सोच थी. इन्होंने देखा कि इंडिया जो है कंट्री जो है वो ऑल ओवर द समुंदर से घिरी हुई है. फोर्ट. तो इन्होंने वेस्ट को कॉन्कन्स टू अर्बन सी किए. आस पास फोर्ट्स बनाए. इन्होंने एक्सपेंशन किए बहुत सारे फोर्ट्स. इनका विजन ये था कि बहुत सारे फोर्ट्स मीन्स किले बनाए जाए. बहुत सारे फोर्ट बनवाए इन्होंने. बहुत सारे फोर्ट बनाए. फोर्ट बिल्ड किए ऑन दी कोस्ट मतलब रीजन के समुद्री तट के आसपास. इन्होंने बहुत सारे फोर्ट्स बिल्ड अप किए. बहुत सारे जो इनके फोर्ट्स थे ना वो बहुत ब्यूटीफुल थे. मतलब उनकी इमेजिनेशन उन्होंने किस तरह से घाट्स के ऊपर फोर्ट बनाए डिफरेंट घाट्स के ऊपर. उसमें से सिंधुबर्ग वो फोर्ट जो है ना नियर दी महाराष्ट्र वो स्टिल अभी भी है. सिंधुबर्ग फोर्ट जो है वो महाराष्ट्र के गोवा एंड महाराष्ट्र बॉर्डर पे है.
कि आप लोग देखो कि उस टाइम भी इनकी कितनी इमेजिनेशंस थी शिवाजी के, कि इन्होंने इमेजिन किया कि देखो इंडिया की चारों तरफ से समुद्र के आसपास से घिरा हुआ महाराष्ट्र उस, तो इन्होंने फोर्ट्स बनवाए डिफरेंट घाट्स, जो फोर्ट्स थे वो बहुत ज्यादा, आप लोग आपकी इमेजिनेशन से भी डिफरेंट थे, मतलब इन्होंने किस तरह से अपनी इमेजिन प्योर ब्यूटीफुल किस तरह से बनाया कि अटैक से सेव हो जाए, किस तरह से बिल्ड डिफरेंट नदी घाटों पे इन्होंने फोर्ट्स बनाए टू एस्टेब्लिश अ नेवी। शिवाजी वॉज द ओनली वन कि जिन्होंने सबसे पहले नेवी स्टार्ट की थी। इंडिया के अंदर क्या था, डेक्कन प्लेट सुल्तनत का, मुगल का राज्य था, पर किसी ने भी, सब लोग कहते ये कहते फाइट्स होती थी, आप लोगों ने पहले भी जब मुगल एम्पायर या ब्रिटिश एम्पायर के बारे में स्टडी किया तो अंडर की देखा था कि लड़ाई होती थी, 3 3 इयर्स 4 4 फाइट्स होती थी, तो किसी ने भी इस चीज के ऊपर फोकस ही नहीं किया। तो शिवाजी वॉज ओनली वन जिन्होंने नेवी को स्टार्ट किया था, कि समुद्र के नेवी की अपनी सोल्जर आर्मी को स्ट्रॉन्ग किया था, स्ट्रॉन्ग। तो मराठा नेवी बिकम अ लेजेंडरी, कि जो मराठा की नेवी आर्मी बिकम अ लेजेंडरी, उस टाइम पे लेजेंडरी होगी, क्योंकि किसी भी राजा ने, चाहे मुगल राज्य हो चाहे डेक्कन, तो किसी ने भी इस नो बडी कैन इस चीज के ऊपर वर्किंग किया कि उन्होंने एस्टेब्लिश किया नेवी। ओनली शिवाजी वन वॉज वन जिन्होंने नेवी को एस्टेब्लिश किया। तो दैट नेवी बिकम, उन्होंने नेवी को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी किया, ये नहीं कहता कि नेवी एस्टेब्लिश कर दिया छोड़ दे। अभी तो इन्होंने देखा था डिफरेंट डिफरेंट, मैंने आपको पहले बताया कि डिफरेंट डिफरेंट फोर्ट्स बनाए उन्होंने घाट्स के ऊपर, घाट्स के। और नेक्स्ट इसकी इसी के अंडर किल अफजल खान, गुरिल्ला वॉरफेयर। सबसे पहले समझो गुरिल्ला वॉरफेयर क्या होता है। गुरिल्ला वॉरफेयर होता है कि थोड़े से मतलब टुकड़ियों में, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल, स्मॉल ग्रुप्स ऑफ पीपल जो होते थे, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे स्मॉल ग्रुप्स ऑफ 300 400 पीपल हो गए, 300 400 पीपल हो गए, तो ये क्या करते थे, क्या कहते हैं, जैसे ब्रिटिश एम्पायर पे जैसे वो 1000 पे जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अटैक करके उनको नुकसान पहुंचा के भाग जाते थे, रन कर जाते थे, रन अवे कर भाग। इसी से गुरिल्ला वारफेयर, गुरिल्ला वारफेयर जो है यूज किया था शिवाजी ने, कि यूज करके ब्रिटिश एम्पायर को नुकसान पहुंचाना, डैमेज करने के, कि कुछ इसे 304 तो 550 60 डिवाइड हो गए, जिससे इस साइड से अटैक करेंगे, 50 60 इस साइड से अटैक करके ये नुकसान पहुंचा के डैमेज करके देवर फार रवेन भी भाग जाते थे भाई। दिस इज गुरिल्ला वारफेयर। अब अफजल खान था। अफजल खान जो है मुगल का एम्परर था, मुगल एम्परर था। तो ये इस मुगल ये ना जेलस जो है शिवाजी से बहुत ज्यादा जेलस होता था, कि उनकी नेवी को देख के ये बिकम जेलस, वो बहुत ज्यादा जेलस था, वो जलता था कि शिवाजी की नेवी को, उनकी आर्मी को एक्सपैंड होते वो जलता था उसके। टू मीट हिम वन बाय वन मीटिंग एट दी फुट ऑफ परबर्गन फॉर एमिस्ट, उसकी एक विश थी कि मुझे एक बार शिवाजी से पर्सनली मीटिंग करनी है, वन बाय फेस टू फेस मीटिंग करनी है, और मीटिंग करनी है थिक फॉरेस्ट के अंदर, परबर्गन फोर्ट के अंदर, थिक जो फॉरेस्ट के अंदर, थिक फॉरेस्ट के अंदर उनकी विश थी कि मुझे मीटिंग करनी है। और शिवाजी विल बिकम, शिवाजी वॉज कम विदाउट विदाउट अ वेपन, कि वो बिना हथियार के लड़ने के लिए आए, मतलब मेरे से मिलने के लिए आए, उसकी विश थी। पर शिवाजी नॉट बहुत विजनरी, मैंने आपको पता कि बहुत विजनरी पर्सन थे, दूर की सोचते थे। उन्होंने सोचा कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपने कभी भी देखा कि मुगल एम्पायर के टाइम या ब्रिटिश एम्पायर के टाइम उन्होंने स्टडी किया कि राजा जो है वो जो है किंग जो थे वो मिलने चले जाते थे विदाउट, जैसे भी ट्रस्ट कर लेते थे, जिससे कि हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो ये नॉट ट्रस्टिंग, कि अफजल खान पर उन्होंने ट्रस्ट नहीं किया कि ये मुझ पर वार कर सकता है। तो जब उनकी मीटिंग हुई तो अफजल खान ने अटैक ऑन दी शिवाजी, उन पे अटैक किया, कि उसने जब ऐसे आपकी बुक्स में एक फोटो मिली कि ऐसे वो मिलते हुए दिखाए हैं, शिवाजी से वो मिलते हुए दिखाए, तो उन्होंने उन पे अटैक किया। पर शिवाजी जो थे वो बिना वेपन के गए थे। बट लिसन, यहाँ पे एक ट्विस्ट पॉइंट है, मैंने यहाँ पे एक बनाया, इसे हम टॉगर क्लॉ भी कहते हैं, टाइगर क्लॉ और वाघमेघ। आपकी बुक्स में मेंशन है टाइगर क्लॉ, और बुक्स में पिक्चर भी प्रॉपर बनी हुई है बुक पर। टाइगर ये होता है लुक लाइक, ऐसे रिंग्स की तरह दिखता था, ऐसे रिंग्स की तरह, और बीच में से ऐसे ऐसे होता था।
रिंग्स की तरह, साइड पे ये रिंग्स की तरह दिखता था और बीच में ऐसे नेल्स होते थे। तो इन्होंने यू जैसे उसने अटैक किया अफजल खान ने शिवाजी पे, तो शिवाजी यूज इस वेपन को यूज करके उसके स्टमक के अंदर, उसके अंदर उसे किल किया, उसे मारा। क्योंकि उन्होंने, वो फार विजनरी थे, वो समझते थे कि इस पर ट्रस्ट करना नहीं, इस पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। दे यूज दिस वेपन टू किल हिम, किल्ड अफजल खान। स्टूडेंट अंडरस्टैंड, दिस इज द फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर। अभी भी एक पॉइंट रेवेन्यू, इसको नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक आपको ये अंडरस्टैंड करना, मैंने इसीलिए आपको ऐसे बना के, क्योंकि बर्थ कब हुआ था, व्हेन इज बर्थ, 1630। एट दिस 16 के अंदर हमने आर्मी लॉन्च की थी, नेवी भी उन्होंने एक्सटेंड जो एस्टेब्लिश की थी। ही वॉज ओनली फर्स्ट पर्सन। मराठी नेवी जो थी वो लेजेंडरी थी। सिंधुबर्ग फोर्ट जो अभी भी स्टिल महाराष्ट्र गोवा बॉर्डर पे, किल अफजल खान इन्होंने किल किससे किया था, इट इज टाइगर क्लॉ और वागनाग भी सेट। आपकी सब बुक्स के अंदर एक बॉक्स बना हुआ है, थिंक अबाउट इट, वहां पे इफ टाइम ट्रेवल, आपके पास अगर टाइम ट्रेवल का मिले, अगर टू मीट शिवाजी, आप कौन से 3 क्वेश्चंस उनसे आस्क करोगे? Which 3 questions asked from Shivaji? If we through time travel meet Shivaji, which 3 questions asked from Shivaji? Please write down on the comments, आप कौन से क्वेश्चंस जो है वो शिवाजी से पूछोगे, जो 3 क्वेश्चन, ऐसे कौन से क्वेश्चन है वो 3 क्वेश्चन उनसे आस्क करोगे शिवाजी के टाइम ट्रेवल के थ्रू, अगर आपको शिवाजी से मिलने का मौका मिले। टुडे वी आर स्टडीड द फाउंडेशन ऑफ मराठा पावर एंड राइज ऑफ शिवाजी। अगर किसी को कुछ नहीं समझ आया, प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट्स। मैं आपकी कमेंट्स का वेट करूंगी, आपको कौन से 3 क्वेश्चन जो आप आस्क करोगे फ्रॉम दी शिवाजी।